अदिति, रेनू और वर्षा ये तीनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट जो है वो कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटी साइड में अदिति की कैपिटल है ₹5 लाख, रेनू के है 4 लाख, वर्षा की है ₹3 लाख, टोटल कैपिटल है 12 लाख। जनरल रिजर्व दे रखा है उसके अलावा ₹1 लाख और क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹2 लाख, टोटल है ₹15 लाख। एसेट साइड में बिल्डिंग है ₹6 लाख, मशीनरी है 3 लाख, स्टॉक है 1 लाख, पेटेंट्स है 1,50,000, डेटर्स है 2,50,000 और कैश है ₹1 लाख, टोटल है ₹15 लाख। फिर ये बताया गया कि वर्षा डाइड ऑन 31 जुलाई 2023, यानी कि जो करंट अकाउंटिंग ईयर है उसमें 4 मंथ्स काम करने के बाद वर्षा की डेथ हो गई। अब पार्टनरशिप डीड जो है वो फॉलोइंग जो है चीज़ें प्रोवाइड करती है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो वो क्या क्या प्रोवाइड करती है बच्चों, देख लेते हैं। इन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन वर्षाज कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है बच्चों, तो वर्षा की कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 6% पर एनम। और इस बात का ध्यान रख के इंटरेस्ट दीजिएगा कि वर्षा ने यहाँ पे केवल 4 मंथ्स काम किया है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बच्चों, उसकी कैपिटल है ₹3 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12 करिएगा, आपको वर्षा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। फिर गुडविल के बारे में कहा गया कि गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 years विच वर ₹90,000। तो जो गुडविल वैल्यू की जाएगी वो होगी 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years आपको ₹90,000 दिया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा 3 से, उससे पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी, इनटू वर्षा का हिस्सा कर दीजिएगा जो कि 5/10 है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको वर्षा के हिस्से की गुडविल मिल जाएगी। और एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पर जो है आपको जो आदित्य और रेनू है उनका कोई नया रेशियो नहीं दे रखा है, तो उनका आपस का रेशियो ही उनका नया रेशियो और गेनिंग रेशियो बन जाएगा। फिर ये कहा गया कि वर्षा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है या जो भी लॉस होगा टिल द डेट ऑफ डेथ वो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों, यानी कि पिछले साल जो भी सेल हुई होगी और जो पिछले साल जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसके बेसिस पे हमें इस साल का उसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट देना है फॉर द 4 मंथ्स, जितना टाइम के लिए वर्षा ने इस करंट फाइनेंशियल ईयर में काम किया है। आपको पिछले साल की सेल दे रखी है जो कि है ₹60 लाख। ठीक है बच्चों, ये सेल है ₹60 लाख की और जो सेल इस साल हुई है 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक। ठीक है बच्चों, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 जुलाई 2023 तक जो सेल हुई है इस साल वो हुई है ₹15 लाख। और आपको साथ के साथ पिछले साल का प्रॉफिट भी दे रखा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें लास्ट ईयर के सेल के साथ साथ लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी चाहिए होता है। ठीक है, तभी हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर निकाल पाएंगे। इसको निकालने के लिए आप ये देखिए कि लास्ट ईयर प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर सेल के कंपैरिजन में कितने % है या उसका कितना फ्रैक्शन है वो। तो 12 लाख और 60 लाख का अगर परसेंटेज निकालेंगे, 12 लाख बाई 60 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये 20% निकल कर आएगा, यानी कि लास्ट ईयर प्रॉफिट सेल्स के कंपैरिजन में 20% था। तो इस साल की सेल अप टू द डेथ जो है वो 15 लाख है, उसका 20% निकाल लेंगे, चूँकि निकल के आ जाएगी सेल 3 लाख। ये जो सेल 3 लाख है, सॉरी जो प्रॉफिट 3 लाख निकल कर आएगा वो इन 4 मंथ्स का ही होगा, क्योंकि ये सेल जो 15 लाख दे रखी है वो इन 4 मंथ्स की ही है। तो ये जो प्रॉफिट 3 लाख निकल कर आएगा एस्टिमेटेड वो इन 4 मंथ्स का ही प्रॉफिट है। इसे इंटू 4/12 बिल्कुल मत करिएगा, पर ये प्रॉफिट पूरी फर्म का होगा 3 लाख। इसको हम वर्षा के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 5/10 है, तो उसके हिस्से का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा
₹1,50,000। ठीक है बच्चों, बाकी मैं अभी आपको ये सब चीज़ें करके भी दिखाऊंगा बच्चों। आपको बच्चों वर्षा का कैपिटल अकाउंट बनाना है टू बी रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर्स। ठीक है बच्चों, तो आइए थोड़ी पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, गुडविल निकाल लेते हैं वर्षा के हिस्से की, वर्षा के हिस्से का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर हम बना लेंगे वर्षा का कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों वर्षा का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, वो उसकी कैपिटल पे निकालेंगे जो कि है ₹3 लाख। 6% पर एनम के हिसाब से निकालेंगे और 4 मंथ्स का निकालेंगे, जितने मंथ्स के लिए उसने वर्क किया है। 3 लाख का 6% होता है 18,000 और 18,000 का 1/3 हो गया 6,000। 1/3 मतलब 4/12। उसके हिस्से ही गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम वर्षा के ही हिस्से ही गुडविल निकाल रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स था 90,000। 3 ईयर्स परचेज था, इसलिए इंटू 3 करेंगे। ऐसा करके फर्म की गुडविल आ जाएगी, इंटू 5/10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,35,000। और जो बाकी पार्टनर्स हैं अदिति और रेनू, उनका गेनिंग रेशियो है आ जाएगा 3:2, जो उनका आपस का ही पुराना रेशियो है। तो अगर इसकी एंट्री बनाने को कहा जाए तो ये एंट्री कुछ ऐसे बनेगी बच्चों। अदिति और रेनू डेबिट हो जाएंगे और वर्षा क्रेडिट हो जाएगी। 1,35,000 को जब 3:2 में बांटेंगे तो 81,000 से अदिति को डेबिट करेंगे, 54,000 से रेनू को डेबिट करेंगे। ठीक है, आप अगर एंट्री बनाएंगे तो पूरी तरह से लिखिएगा बच्चों, अदिति's कैपिटल अकाउंट डेबिट, रेनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्षाज कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों? आते हैं बच्चों अब वर्षा के हिस्से के प्रॉफिट के। तो वर्षा का जो प्रॉफिट निकलेगा वो ऐसे निकलेगा बच्चों। लास्ट ईयर जो सेल हुई थी और लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था, ठीक है बच्चों, लास्ट ईयर प्रॉफिट को लास्ट ईयर सेल से, जो कि ₹60 लाख है, डिवाइड करिए, करंट ईयर सेल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना करने से आपको प्रॉफिट मिलेगा पूरे फर्म का फॉर दीज 4 मंथ्स, क्योंकि जो करंट ईयर की सेल है वो इन 4 मंथ्स की ही है, दैट्स वाई। लेकिन हमें वर्षा का प्रॉफिट चाहिए तो इसे इंटू 5/10 और कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू 15 लाख। ठीक है बच्चों, और इंटू 5/10, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 1,50,000। आइए अब बना लेते हैं वर्षा का कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर्स। जब आप वर्षा का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसकी शुरुआत करिएगा उसके कैपिटल से, कैपिटल के बैलेंस से। उसका कैपिटल बैलेंस जो है वो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ये कैपिटल बैलेंस है ₹3 लाख। फिर अंदर आप देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, उसमें जो भी वर्षा का हिस्सा है 1 लाख का 5/10 यानी 50,000 लिख लीजिएगा। फिर जो वर्षा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है वो लिख लीजिए 6,000। फिर वर्षा का जो गुडविल थी उसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करी थी, तो हमने अदिति को और रेनू को डेबिट किया था और वर्षा को क्रेडिट किया था, तो ये अमाउंट वर्षा के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट के। ठीक है बच्चों, और जो वर्षा का प्रॉफिट आया था उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट निकल कर आया था 1,50,000। ठीक है बच्चों,
अब वर्षा का जो भी फाइनल बैलेंस है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये है 3 लाख, ये है 50, 350, 350 और 135 होता है बच्चों 485, 585, 635, 641। तो 6,41,000 उसका फाइनल बैलेंस निकल कर आया वर्षा का, जो कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।